पूजा करते समय रोना क्यों आता है? आंखों से आंसू क्यों आते हैं? बड़ी बड़ी उबासियाँ क्यों आती हैं? ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बहुत सारे बहन और भाइयों का एक प्रश्न रहता है कि आंखों से आंसू क्यों आते हैं, हमें पूजा करते समय रोना क्यों आता है। आज ऐसे ही मंदिर में एक भक्त के आंखों से आंसू आने लगे। अपने एक भक्त को आज हमने जब बोला कि बाबा को याद करो और शरीर पर बुलाओ, तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। 2 मिनट के बाद उनकी आंखों से आंसू आने लगे और वो रोने लगे। तो क्या ऐसा कारण है जिसके कारण ये होता है? तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि उबासियाँ क्यों आती है, आंखों से आंसू क्यों आते हैं, पूजा करते समय रोना क्यों आता है। तो भाइयों, आपको बता दूं कि कई लोग ये कहते हैं कि जो ये उबासियाँ हैं, आंखों से आंसू है, ये नेगेटिव शक्ति जब साथ में रहती हैं तब आते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव शक्ति है तब ऐसा होता है। तो क्या सच्चाई है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप किसी चौकी पर जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर भजन चल रहे होते हैं, तो आपको भाव के कारण, आपका उस देवता के भाव के कारण आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोग भजन कीर्तन में जाते हैं या किसी के घर पे भी अगर पूजा हो रही होती है और उस समय वो चले जाते हैं तो उनको उबासी आनी शुरू हो जाती है वहाँ पे भी। तो ऐसा क्या कारण होता है? उबासी आना और रोना आना, इनका बहुत बड़ा कनेक्शन होता है आपकी पूजा से। आज की इस वीडियो में भाई ये चीज़ आपको बारीकी से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम इस पे सारी भक्ति और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो आपके सामने साझा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उबासियाँ क्यों आती है। भाई उबासियाँ, जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके इर्द गिर्द जो शक्ति आकर मंडराने लगती हैं। जैसे आपने बहुत समय से आपने जाप किया है, कोई निरंतर आपने जाप किए हैं, तो उस जाप के माध्यम से जो भी शक्ति वहाँ पे जागृत हुई है वो आपके इर्द गिर्द मंडराने लगती है पहले। तो जब भी आप किसी अपने एक स्थान पर बैठकर मंत्र जाप उच्चारण करते हैं तो जो शक्ति हैं वो पहले आती हैं आपके इर्द गिर्द। वो वहाँ पे आने के बाद जब एक समय हो जाता है कि वो आपके अंतरात्मा में समाने लगती है अंदर की तरफ। तो भाई जो ऊर्जा इकट्ठी होती है वो एक करंट की तरह होती है। आप जब भी किसी अन्य स्थान पर जाते हैं तो जो आपके साथ जो शक्ति हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके अंतरात्मा में समा रही है धीरे धीरे करके, जब आप उसके किसी भी स्थान पर जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं या किसी उसके भजन कीर्तन जहाँ हो रहे होते हैं वहाँ जाते हैं, उसका गुणगान जहाँ चल रहा है वहाँ आप जाते हैं या भजन सुनते हैं उसके दिलो ध्यान से लगाकर, तो वो शक्तियाँ आप जब आप वहाँ पे जाते हैं तो शक्ति आपको वो करंट देती है। और जो करंट दिया जाता है उससे ही आपको उबासियाँ आती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो यह उबासियाँ आना है, यह दैविक जो शक्ति है उसी का ही एक रूप है, उसी का ही एक संकेत है, ना कि किसी नकारात्मक शक्ति का कोई संकेत है। उपासियाँ आना पॉजिटिव शक्ति का संकेत है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जिनको बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं, तो वो टेंशन ना लें। उनको दैविक शक्ति है उनके ऊपर, उनके इर्द गिर्द वो दैविक शक्ति मंडराई हुई है, उनके शरीर में धीरे धीरे वो विद्यमान हो रही है। हमारे शरीर में ऊर्जा का जो संतुलन है वो एकदम ठीक होना चाहिए, जो कि दैविक जो ऊर्जा है जब हमारे शरीर में जब प्रवेश करती है तो उसका संतुलन हमारी ही ऊर्जा के साथ बन सके। जब भी किसी के ऊपर आपने देखा होगा सवारी आती है तो सवारी उसके शरीर में जो ऊर्जा पैदा करती है तो वो भी यही देखती है कि इसके शरीर में कितनी ऐसी ऊर्जा है कि जो ये मुझे झेल सके। पूजा पाठ के कारण या मंत्र उच्चारण के कारण आपने बड़ी बड़ी कोई साधनाएं की हैं, उनके कारण जो आपने ऊर्जा इकट्ठी की है उस ऊर्जा के कारण ही आपको उबासियाँ आती हैं।
तो जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी ऊर्जा से वहाँ की ऊर्जा कनेक्ट होती है, एक करंट देती है, झटका सा पैदा करती हैं, तभी आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है। वह दैविक शक्ति के संकेत हैं, नेगेटिव नहीं है। अगर आप में से किसी भी भाई बहन के साथ ऐसा हो रहा है तो अपनी पूजा पाठ को निरंतर बढ़ाइए आगे। आप बिल्कुल ना घबराएं, पॉजिटिव संकेत है, आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप चलते रहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना आपको। अब है जी दूसरा प्रश्न कि आपको रोना क्यों आता है, आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। देखो भाई, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं या किसी भी देवी देवता, अपने प्रिय देवी देवता के भजन सुनते हैं तो आपको रोना क्यों आता है। तो भाई इसके 3 मुख्य कारण होते हैं, ध्यान से सुनिए। तो भाई पहला जो कारण होता है वो होता है कि आपका भाव, उस देवता के प्रति आपका भाव कितना है, आपका करुणामयी जो प्यार है वो कितना है। वो आपका अगर ज़्यादा है तो आपको निश्चित ही रोना आएगा उस भाव के कारण, उस देवता के प्रति आपका भाव है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है आपके इष्ट देव। आपके इष्ट देव से आपका बहुत ज़्यादा जो लगाव होता है उसके कारण आंखों में आंसू आने लगते हैं। जब भी आप अपने इष्ट देव को अपने पिता, दादा, भाई, बेटा या किसी भी अन्य रिश्ते के रूप में आप देखना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे आपका एक भाव जागृत होने लगता है और आपको रोना आता है वहाँ पे। जब भी सांसारिक कोई भी अगर दिक्कतें, मुश्किलें आपके सामने जब भी आती है तो आप उनके सामने बैठकर अपना भाव प्रकट करते हैं और आपकी आंखों से आंसू आने लगता है। तो यानी कि जो आपका विश्वास होता है किसी भी देवी देवता के प्रति, और तो उसका जो भाव होता है उसके प्रति व्यक्ति का, तो वो भाव ही आपको रुलाता है, वही भाव आपकी आंखों से आंसू निकलवाता है। भाइयों, ये सबसे बड़ा कारण है कि जब आप कोई रिश्ता बना लेते हैं अपने इष्ट देव से तो आपको रोना आना शुरू हो जाता है। अब तीसरा जो कारण है वो तीसरा कारण है कि जब आपके घर के पितृ आपसे नाराज होते हैं तो आपको रोना आएगा। देखो भाई, पितरों के बिना कोई भी साधना संभव नहीं होती है। पितृ जब साथ देते हैं तो अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी साधना वो चुटकियों में करवा देते हैं आपसे। तो तीसरा कारण मैंने बताया आपको कि जब आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं तो आपको रोने का भाव आता है। तो आज मैंने आपको 2 कारण बताए हैं कि आपको उबासियाँ क्यों आती है और आपको रोना क्यों आता है। तो आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों तक इस जानकारी का लाभ मिल सके। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव।